मेरे ख्याल से हमारी ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा कोई चीज़ अगर डिस्टर्ब करती है तो वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो इसका परिणाम ये होगा, अगर मैं ये करूँगा तो इसका ज़्यादा ये होगा। तो उन चीज़ों की जो आउटपुट है उसकी तरफ ज़्यादा देखने लगते हैं। सो ये चीज़ें जो तो ये ओवर थिंकिंग आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, आपका माइंड डिवर्ट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा और तो आप कोई भी एक्शन ले नहीं सकेंगे। तो जो ओवर थिंकिंग है इट्स वेरी बैड फॉर योर डेली लाइफ। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे इस ओवर थिंकिंग से निकल सकते हो। सो जो तुम पहली चीज़ कर सकते हो दैट इज़ एक्शन इज़ द एंटीटोड कि जब तुम सोच लो कि तुमने कोई काम करना है देन टेक एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। अगर तुम बहुत ज़्यादा टाइम लोगे ना देन इट विल कंफ्यूज योर माइंड एंड इट्स आल्सो अफेक्ट योर मेंटल हेल्थ। स्ट्रेस होगा, डिप्रेशन भी हो सकता है, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें तभी आती है जब आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। सो टेक एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल। सेकंड थिंग जो है वो 5 रिवर्स 5 5 काउंटिंग रूल। ये मैन रिबल्स का एक रूल है कि जब आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगे हो तो 5 से रिवर्स को टिक करो, अपने माइंड को टिक करो बिफोर इट टेक्स यू आउट ऑफ इट। सो अब जितना ज़्यादा हो सके ये आपको रिलैक्स करेगा, काम करेगा, आपका दिमाग बिल्कुल कामनेस पे आ जाएगा, आप सही एक्शन ले सकोगे। तीसरा प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, इंसान में गलतियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। कमी होना या गलती होना कोई गलत बात नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर तुम्हें लगता है कि तुम कोई भी चीज़ सही नहीं कर पाते तो करो ना, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ करेंगे तो गलतियों से क्या होता है, इंसान फेलियर से सीखता है, इंसान मिस्टेक से सीखता है। इंसान अगर कोई फेलियर होता है तो इंसान उठता है, अपने आप को एनालाइज करता है, वो उस मिस्टेक्स को एनालाइज करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। सो परफेक्शन कभी भी नहीं आप ले सकते, आप प्रोग्रेस करोगे तो आप परफेक्शन के नज़दीक ज़रूर पहुँच पाए, एक दिन ज़रूर चले जाओगे, लेकिन परफेक्ट फिर भी नहीं होगे। सो प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए, ना कि परफेक्शन की तरफ। तो तुम्हें हमेशा प्रोग्रेस करनी चाहिए। डेली एक्शन कि कल तुम जो सोच रहे हो ना, जो तुमने सोचा है वो रोज़ाना करो, कुछ रोज़ाना एक्शन लो। ये कल कभी नहीं आता कि मैं कल करूँगा, कल से शुरू करूँ, कल कभी नहीं आता। और फिर आप अपने काम से बिल्कुल लेट हो जाते हैं, वो फिर आपकी ओवर थिंकिंग आने लगती है ब्रेन में। सो डेली एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन टेक स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स नहीं, अपने चीज़ों को प्लान करें, ये भी टेक स्मॉल स्टेप्स एंड देन इट विल टेक्स यू टुवर्ड्स योर गोल। स्मॉल स्टेप्स लें और अपनी जो सक्सेस है मिले इन स्मॉल स्टेप्स पर उसको सेलिब्रेट करें, ये भी आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा। सो दीज आर द 5 steps which can you bring out from overthinking. सो कमेंट करो कि तुम इनमें से सबसे पहले कौन सी चीज़ अपनाओगे जो तुम्हें ओवरथिंकिंग से बाहर निकाल सके, और आप किस तरह आपके पास कौन सी ट्रिक होती है ओवरथिंकिंग से बचने के लिए। आपके पास भी अगर कोई डिफरेंट है वो शेयर करें, कमेंट करें। सो लोगों से चीज़ें इनसे सीख सके, ओवर कंफ्यूज ओवरथिंक अपने जो मेंटल हेल्थ है जो ख़राब होती जा रही है उससे बच सके। सो दीज आर द सो until then keep life, subscribe and share.
and keep supporting this channel.